इस पार्टी के अंदर आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सीएम कौन होंगे, ये प्रधानमंत्री जी और हमारा संगठन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय गृह मंत्री जी बैठकर चर्चा करेंगे सबसे राय करके। और दिल्ली में सीएम कौन होगा इसका पैरामीटर क्या है, इसका ये कि जो प्रधानमंत्री जी का विजन को इम्प्लीमेंट कर सके। दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट हमारा स्टेट है और बार बार एक सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली का सीएम चेहरा कौन होगा। बस मैं आपको एक बार अश्योर कर सकता हूं, दिल्ली का जो सीएम होगा हमारा, वही हमारा सीएम का चेहरा होगा। सर, आम आदमी पार्टी आज इन लोगों ने एक बैठक बुलाई और फिर एक बहुत बड़ा आप लोगों पे कहा कि आपको अकाउंटेबल रखेंगे वो, और मार्च से पहले जो आपने बोला है 2500 हर औरत के अकाउंट में, वो इंश्योर करेंगे कि आप लोग ऐसा करें, वो आपको चेक में रखेंगे। देखिए, आतिशी बहन को मैं आग्रह करना चाहता हूँ, दीदी आप दोबारा केजरीवाल जी के घर जाइए, उनको जाके याद कराइए कि पंजाब में आप कह के आए थे 3 साल हो गए हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी के बारे में तो केजरीवाल जी को याद कराइए। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है ये तो केजरीवाल जी को एहसास कराइए। अकाउंटेबिलिटी का हिंदी वर्जन क्या है वो तो उनको समझाइए। 3 साल से माताएं बहनें आतिशी जी इंतजार कर रहे हैं पंजाब में 1000 रुपए का, और प्रधानमंत्री जी की कही हुई किसी बात को आतिशी जी आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है कि हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। हमारी पार्टी सक्षम है, प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो कर। चाय पे चर्चा थी, आप जिसे बैठक करिए, हमारे लिए वो चाय पे चर्चा थी, वो हमने कर ली। नए विधायक बने तो उन सबका अभिनंदन भी करना था, इतना ही था। अभी क्या कोई सौदनों का रोड मैप और या कुछ? नहीं, मैंने बताया सिर्फ चाय पे चर्चा थी। चाट पकौड़ी कैसी थी, चाय कैसी थी, किसी ने फीकी पी, किसी ने मीठी पी। आतिशी कह रही है कि जो आपने मैनिफेस्टो दिया था अब मेक श्योर वो पूरा होना चाहिए। आतिशी को बताना चाहिए कि कल अरविंद केजरीवाल की हार पे वो नाच क्यों रही थी, उसका जवाब नहीं। हमारे मैनिफेस्टो की चिंता ना करें, 10 साल में तुमने क्या किया उसका जवाब अभी भी बाकी है। वो ये भी कह रही है कि भर भर के पैसा शराब सब बांटी। मैं क्या कह रहा हूँ कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल, आतिशी मालेना, अभी तुमने ये बताना है कि 10 साल में जो दिल्ली का लूटा है उस लूट का हिसाब देना है तुम्हें। सीएम फेस को लेकर भी कश्मकश है। मैंने आपको बताया ना कि अभी सिर्फ इन्हीं को चर्चा कीजिए कि अरविंद केजरीवाल की हार पे आतिशी नाच क्यों रही थी और जो दिल्ली को लूटा उसका जवाब दे दें। हम करेंगे क्योंकि आतिशी कह रही है कि मेक श्योर जो आपने 2500 से लेकर 25,000 के वादे किए हैं वो पूरे हों। जो उन्हें समय मिला था उसमें तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अब उनको लग रहा है कि भाजपा सब करने वाली है, तो इनका तो वो हाल है 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब इनको काम याद आ रहे हैं। जब सत्ता में थे, जब ये काम से बेखबर थे, लोग चिल्ला रहे थे, त्राही त्राही कर रहे थे, पानी भर रहा था, वाटर लॉगिंग हो रही थी, तब ये मस्त थे, तब ये लोगों के दर्द पर हंस रहे थे। तो हम तो इतना कहेंगे कि अब जनता देखेगी कि भाजपा का सुशासन और जिस आम आदमी पार्टी की कुशासन से लोग बाहर आए, आज़ाद हुए हैं, उसका अंतर जनता देखेगी, जनता अप्रिशिएट करेगी बीजेपी को। आपने रोहिंग्या को लेकर भी अपना वक्तव्य रखा था, अब चूंकि विधायक बन रहे हैं। देखिए, हमारा जो कमिटमेंट है, जो हमने तय किया है, जो लोगों ने जिस पर हमें वोट दिया है, वो एक एक काम हम करने वाले हैं और उसमें कोई कोताही नहीं होगी। सीएम के इच्छुक हैं आप? मैं तो विधायक हूँ, विधायक था, 48 विधायकों में से एक हूँ। पार्टी जिसको चाहेगी सब बराबर है। सीनियर नेता है बीजेपी के। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। सर, 27 साल के बाद अब चूंकि आप लोग सत्ता में वापस आए हो, हाँ जी, हाँ जी। कैसा लग रहा है, कितने एक्साइटेड हैं आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। दिवाली मना रहे हैं। मोदी जी की गारंटी पे चुनाव एक तरफा हो गया। अब हम मोदी जी की जो गारंटी है उसको घर घर लेकर जाएंगे और सब पे प्रचार करेंगे। आतिशी कह रही है कि पैसा खूब बहाया, खूब दारू। आतिशी का क्या है, वो तो नाच रही थी, कह रहे थे आज, वो तो खुशी में नाच रही है क्योंकि 2 को किनारे लगा दिया उसने और वही लीडर रहेगी। आप पार्टी के तमाम बड़े नेता जो है वो चुनाव हार गए, क्या समझते हैं कि कहाँ हार गए ना? मनीष सिसोदिया हार गया चुनाव, तो फिर कह रहा था एजुकेशन क्रांति, वो कहाँ गई एजुकेशन क्रांति? लोगों ने नहीं मानी ना एजुकेशन क्रांति। एजुकेशन क्रांति होती तो लोग मानते कि नहीं मानते? मनीष सिसोदिया ने कोई क्रांति नहीं लाया था, झूठ का बुलंदा था, उसने कोई स्कूलों में कुछ भी नहीं। अगर आप बताओ क्रांति होती है एजुकेशन की तो स्कूल बंद क्यों होते? केजरीवाल ने कहा था ना कि मैं प्राइवेट स्कूल बंद करा दूंगा, 500 स्कूल खोल दूंगा, ये उसी ने कहा था ना, हमने तो नहीं कहा था। एक भी वादा केजरीवाल ने पूरा किया हो तो बता दो। फर्स्ट कैबिनेट होते ही सीएजी कैट की रिपोर्ट पर डिस्कशन भी होगा, आपको लगता है उसके बाद करप्शन और नहीं? कह दिया प्रधानमंत्री जी ने, आज सब जगह यही प्रचार है। जैसे ही
पहली मीटिंग होएगी विधानसभा में, उसमें सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी पटल पर। सीएम बनने के इच्छुक हैं आप भी? है नहीं, कार्यकर्ता नहीं इच्छुक होता, कार्यकर्ता इच्छुक नहीं होता, वो हाईकमान, कौन बनेगा? जो हाईकमान फाइनल करे मैडम, उसमें हमारा कोई नहीं। क्या मुद्दे पूछकर आप आज? देखिए, जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मॉडल के ऊपर भरोसा किया है और ये मोदी मॉडल की जीत है। मोदी जी की गारंटी सीधे दिल्ली की जनता के दिल तक गई है। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि दिल्ली वाले एक बार भाजपा को, मोदी जी को भी दिल्ली की सेवा का अवसर दें, उसी दिन से जमीन में ये चुनाव पलट गया था। केजरीवाल की लूट और झूठ का जो मॉडल था, उसकी लुटिया यमुना जी में डूब गई है और मोदी जी का मॉडल अब दिल्ली में चलेगा। आतिशी कह रही है भर के पैसा, भर के दारू सब बटाए। देखिए, ये जो उनका आरोप प्रत्यारोप की राजनीति थी, इसको दिल्ली ने गुड बाय कह दिया है। अब दिल्ली ने काम की राजनीति को चुना है और काम की राजनीति दिल्ली में होगी। सीएम बनने के इच्छुक हैं आप भी? दिल्ली में काम की राजनीति, मोदी जी का मॉडल, इसको दिल्ली की जनता ने चुना है।